शरीदाबाद में आज कई मकामात पर इनकम टैक्स हुक्काम ने छापे मारे। सुबह की अवलिन सातों से ही धामों का सिलसिला जारी है। बावजूद ज़राए के मुताबिक रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, उनके फर्जंद महेंद्र रेड्डी और दामाद शेखर रेड्डी के मकानात और दफातर पर धावे किए जा रहे हैं। इतलात हैं कि 50 टीमें उन धावों में हिस्सा ले रही हैं। मल्ला रेड्डी के इदारों और उनके रिश्तेदारों के मकानात की भी तलाशी ली गई। कबल जी IT के हुक्काम ने तेलंगाना के वजीर जी कमलाकर के साथ साथ दीगर विज़ा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली थी। चीन की एक फैक्ट्री में लगी भयानक आग, जिसके नतीजे में 36 अफराद हो गए हलाक। यह हादसा वस्ती सूबे हेनान की एक फैक्ट्री में पेश आया। हाईटेक जोन में वाक़ एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने इमारत के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। आग लगने के बाद इलाके में धुएं के कशीफ बादल देखे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 फायर इंजन की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में जख्मी होने वालों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। अलबत्ता पुलिस ने मुकामी हादसे के पास एक मुश्तबा शख्स को ले लिया हिरासत में। साबिक रुकन राज्यसभा अब्दुल समद सिद्दीकी का हो गया इंतकाल। अब्दुल समद सिद्दीकी साकिन रायचूर साबिक रुकन राज्यसभा का तवील अलालत के बाद हैदराबाद के अस्पताल में पीर की रात इंतकाल हो गया। अब्दुल समद सिद्दीकी एक माहिर तालीम थे। उन्होंने 1988 से 1994 तक बहैसियत रुकन राज्यसभा खिदमात अंजाम दी। उन्होंने न्यू एजुकेशन सोसाइटी, मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी कायम करके रायचूर और आसपास में कई तालीमी इदारे कायम किए थे। उन्होंने अपना सियासी करियर जनता पार्टी से शुरू किया था, जो बाद में जनता दल में जम हो गई। वो जनता दल के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जनता दल के तकसीम के बाद उन्होंने लोक शक्ति पार्टी कायम की थी। नमाज जनाजा बाद नमाज दोहर अंदरून किले रायचूर में मंगल 22 नवंबर को अदा की जाएंगी और तदफीन रायचूर में ही अमल में आएगी। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस 15 हल्कों में मुकाबला कर रही है और एक आज़ाद उम्मीदवार की तायीद की है। दिल्ली बल्दी इंतखाबात 4 दिसंबर को मुकर्रर हैं। मजलिस की जानिब से 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। उन्होंने अपना पर्चे नामजदगी भी दाखिल कर दिया था। उनमें से 2 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद हो गए। इस तरह मजलिस के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। बैरून मुमालिक से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। कुवैत के तनाजुर में एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लाजमी करार दिया गया था। अब इस लाजमी शर्त को ख़त्म कर दिया गया। कुवैत की पाबंदियों के दरमियान बैरून मुमालिक से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों को अपनी ज़ाती तफसीलात के साथ दस्तावेज़ को दुरुस्त तरीके से पुर करने का लुज़ूम आयद किया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि उनको कोविड वैक्सीन कितनी खुराकें और कब हासिल की गई। मज़ीद ये कि RT-PCR टेस्ट की तफसीलात उसमें शामिल की जानी थी। हिंदुस्तान ने हाल ही में इस शर्त को ख़त्म कर दिया है, लेकिन कहा गया है कि मुसाफिरों के लिए बेहतर है कि वो मुकम्मल वैक्सीनेशन लेने के बाद ही हिंदुस्तान आए। सरक़े की वारदात में मुलव्विस एक ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने ले लिया हिरासत में और उसके कब्जे से मसरूक़ा तिलाई ज़ेवरात, जिसकी मालियत 1,20,000 रुपये है, जब्त कर ली गई। कमिश्नर पुलिस के नागराजू ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया।